यूट्यूब चैनल। तो मैं अर्पिता आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गई हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी क्या होती है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन। फोटोथेरेपी इज आल्सो नोन एज लाइट थेरेपी। इट इज अ ट्रीटमेंट दैट यूजेस लाइट टू ट्रीट द स्किन कंडीशन and it is a common and effective treatment that non-invasive and has a quick therapeutic effect. फोटोथेरेपी जो हमारे होती है वो एक लाइट थेरेपी के नाम से भी जानी जाती है और यह एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो स्किन कंडीशंस की ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है और इसे लाइट थेरेपी के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और यह एक सामान्य और प्रभावी उपचार है जो कि हमारे क्विक थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो थेराप्यूटिक आप समझ चुके होंगे, यह एक क्विक थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। उसके बाद आइए हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी लाइट थेरेपी इज अ वे ट्रीटिंग जॉन्डिस स्पेशल लाइट हेल्प टू ब्रेक डाउन द बिलीरुबिन in your baby's skin so that it can be removed from his or her body. This lowers the bilirubin level in your baby's blood. तो जानते हैं डेफिनेशन के बारे में। फोटोथेरेपी जो लाइट थेरेपी होती है वह हमारी जॉन्डिस के जो बेबी में जॉन्डिस होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए का एक तरीका होता है। विशेष प्रकाश मतलब कि जो हमारी लाइट होती है वह आपके बच्चे की स्किन में बिलीरुबिन को तोड़ने के लिए हेल्प करता है। उस बिलीरुबिन लेवल जो होता है उसको तोड़ने के लिए वह हेल्प करता है ताकि इसके शरीर से निकाला जा सके। जो भी बिलीरुबिन जो ब्लड में प्रेजेंट हो जाता है उसे वहां से निकाल सके। यह बच्चे के रक्त में बिलीरुबिन की लेवल को कम करता है तथा जो यह बच्चों में बिलीरुबिन लेवल होता है उसको डिक्रीज करता है, उसे तोड़ने का वर्क करता है। तो आपको डेफिनेशन समझ आई। उसके बाद हमारा पर्पस आता है। फोटोथेरेपी के क्या पर्पस होते हैं, उसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले है टू सपोर्ट द केयर ऑफ बेबी हाइपर बिलीरुबिनिया। हाइपर बिलीरुबिनिया से जो भी बेबी सफर कर रहे हैं उन्हें हमें उनसे प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना है। उसके बाद टू डिक्रीज इन्फेंट सीरम बिलीरुबिन लेवल्स। जो भी बेबीज के अंदर सीरम बिलीरुबिन के लेवल को है उसे हमें डिक्रीज करना है, उसे सीरम बिलीरुबिन को हमें कम करना है। उसके बाद हमारा आता है टू मेंटेन फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट सेफली एंड इफेक्टिवली। जो भी हमारा फोटोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा है वो सेफली एंड इफेक्टिवली ढंग से बनाए रखना है। ओके। उसके बाद हमारा आता है टू मिनिमाइज इन्फेंट मटेरियल सेपरेशन एंड फैसिलिटेट ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें हमें क्या करना है, या बेबी और मदर के बीच के जो डिस्टेंस को है उसे कम करना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग को इजी बनाए रखना चाहिए। तो ये हमारे इसके हो गए पर्पसेस। उसके बाद हमारा आता है लाइट्स यूज्ड इन फोटोथेरेपी। ऐसी कौन सी लाइट्स होती हैं जो कि फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट के दौरान यूज की जाती हैं। तो नंबर 1 हमारा है माइक्रो वाइट हेलोजन। दे डिलीवर लाइट via voltage halogen bulb and have a tendency to become quite hot, so should not be positioned closer to the infant and manufacturer's recommendations of 52 centimeter. The manufacturers continue to be bright despite having low irritance level. इस लाइट में हमें क्या ध्यान रखना होता है, ये एक वोल्टेज हैलोजन बल्ब के जरिए लाइट को प्रोवाइड करते हैं और काफी गर्म होने के कारण इसे हम बेबी से लगभग 52 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे। कम विकिरण लेवल होने के बावजूद लाइट को बनाए रखते हैं, मतलब कि इसे हम बेबी से लगभग 52 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे क्योंकि ये एक लाइट का भी इसमें यूज होता है, इसलिए हमें इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारी सेकंड लाइट आती है जो फोटोथेरेपी में यूज की जाती है वो है फ्लूरो टू ब्लू एंड टू व्हाइट फ्लोरोसेंट लाइट। द फ्लोरोसेंट ब्लू ट्यूब मस्ट हैव द सीरियल नंबर F20T12/PB और TL52/20W to be special phototherapy lights.
यह एक विशेष फोटोथेरेपी होने के कारण के लिए फ्लोरोसेंट नीली ट्यूब्स का सीरियल नंबर F20T12/PV और TL52/20W होना चाहिए। मतलब कि जो ये फोटोथेरेपी में जो फ्लोरोसेंट नीली ट्यूब्स का जो सीरियल नंबर होता है वो ये होना चाहिए। ओके, उसके बाद हमारा आता है ब्लू लाइट इज द मोस्ट इफेक्टिव लाइट फॉर रिड्यूसिंग द बिलिरुबिन। जो ब्लू लाइट्स होती हैं वो जो बिलिरुबिन के लेवल को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं। ओके, उसके बाद हमारी आती है थर्ड लाइट जो कि फोटोथेरेपी में यूज की जाती है। तो ओहमेडा बिली ब्लैंकेट ब्लू हैलोजन लाइट। This used a halogen bulb directed into a fibrogenic fiber optic mat. There is a filter that removes the ultraviolet and infrared components and the evaluation light in a blue-green color. आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। ओके, तो इसमें फाइबर ऑप्टिक मैट के निर्देशित एक हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक फिल्टर होता है जो कि पराबैंगनी और अवरक्त घटकों को हटा देता है, जो भी पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको वो रिमूव कर देता है। और एक लाइट ब्लू ग्रीन भी होती है। ये एक ऐसी लाइट होती है जो भी पराबैंगनी किरणें से जो इफेक्ट पड़ेगा बेबी की स्किन पे उसको वो रिमूव कर देता है। और इस लाइट में ब्लू ग्रीन दोनों का ही यूज किया गया है। हमारी फोर्थ लाइट आती है फोटोथेरेपी में जो कि यूज की जाती है। तो आइए जानते हैं कौन सी फोर्थ लाइट है जिसका यूज करते हैं। ओके, मेडिला बिलीबिड ट्यूब और फ्लोरोसेंट ट्यूब। A blue fluorescent tube is fitted into a plastic crib with a stretched plastic cover over the top for the baby to lie on. इसमें देखते हैं क्या होता है। एक ब्लू कलर के फ्लोरोसेंट ट्यूब को प्लास्टिक के पालने में फिट किया जाता है और जिसके ऊपर बच्चे के लेटने के लिए एक फैला हुआ प्लास्टिक कवर होता है। तो इसका कैसे है, मतलब इसमें एक पालने की तरह पूरा होता है, कवर होता है, उसमें हम बेबी को लिटा देते हैं और उसे पूरा कवर कर देते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ फोटोथेरेपी यूनिट। उसके क्या टाइप्स होते हैं फोटोथेरेपी यूनिट की। तो नंबर 1 हमारा क्या है, सिंगल सरफेस यूनिट। ओके, a single surface phototherapy unit is a medical device that uses light to treat newborn jaundice. It standards treatment for neonatal hyperbilirubinemia. यह एक ऐसी मेडिकल डिवाइस है जो न्यूबॉर्न में जो भी जॉन्डिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। यह न्यूनेटल हाइपरबिलिरुबिनिया के लिए मानक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। ये सिंगल सरफेस यूनिट होता है। इसका हम यूज जो भी न्यू बॉर्न में जो जॉन्डिस होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा डायग्राम है वो सिंगल सरफेस यूनिट का डायग्राम है। तो इसे आप देख लीजिए, इसमें जो भी हम लाइट का यूज कर रहे हैं वो सिर्फ सिंगल सरफेस की है। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड टाइप आता है जो कि फोटोथेरेपी में यूज किया जाता है। तो हमारा सेकंड टाइप है डबल सरफेस यूनिट। ओके, a double surface unit is a medical device that uses blue light to treat neonatal jaundice. यह एक मेडिकल डिवाइस है जो न्यूनेटल जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के लिए ब्लू लाइट का यूज किया जाता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ओवरहेड फोटोथेरेपी यूनिट एंड अंडर सरफेस फोटोथेरेपी यूनिट। यह ओवरहेड फोटोथेरेपी यूनिट व अंडर सरफेस फोटोथेरेपी का कॉम्बिनेशन होता है। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, अंडर सरफेस फोटोथेरेपी एंड ओवरहेड फोटोथेरेपी का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, सकते हैं ये हमारा डबल सरफेस यूनिट है। मतलब कि इसमें जो भी हम बेबी को केयर देंगे या फोटोथेरेपी देंगे उसमें जो सरफेस होगी वो डबल होगी। मतलब उसे नीचे से भी लाइट का यूज होगा और ऊपर से भी लाइट का यूज किया जाएगा। तो इसीलिए हम इसे डबल सरफेस यूनिट कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका डायग्राम। ओके, उसके बाद हमारा आता है थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप हमारा क्या है, ट्रिपल सरफेस यूनिट। थर्ड टाइप हमारा क्या है, ट्रिपल सरफेस यूनिट। ट्रिपल सरफेस फोटोथेरेपी इज अ ट्रीटमेंट फॉर नियोनेटल जॉन्डिस दैट यूजेस लाइट टू ब्रेक डाउन बिलिरुबिन in the skin. It used to treat
hyperbilirubinemia, a condition where bilirubin build up in a newborn skin and mucous membrane। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रिपल सरफेस यूनिट होती है वो नियोनेटल बेबीज में होने वाली जॉन्डिस के लिए एक ट्रीटमेंट है। जो नियोनेटल में जॉन्डिस हो जाती है उसका ट्रीटमेंट होता है इसमें, जिसमें स्किन में बिलिरुबिन के ब्रेक डाउन करने के लिए लाइट का यूज किया जाता है। जो भी बेबी के स्किन में बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके यूजेस हाइपर बिलिरुबिनिया के इलाज के लिए किया जाता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें न्यूबॉर्न की स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में बिलिरुबिन का निर्माण होता है। इसका यूज हम मेनली किस लिए करते हैं, जो भी बेबीज की स्किन में हाइपर बिलिरुबिनिया होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए करते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन में बिलिरुबिन का जो निर्माण होता है उसको भी ब्रेक डाउन करने के लिए किया जाता है। तो ये इसका डायग्राम है। ट्रिपल सरफेस यूनिट में मेनली आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो भी हम बेबी को फोटोथेरेपी दे रहे हैं, लाइट का यूज कर रहे हैं, वो तीनों तरफ से मतलब कि फुल रोटेशन कवर करते हुए बेबी को लाइट्स प्रोवाइड की जा रही है। ओके, तो इसलिए हम इसे ट्रिपल सरफेस यूनिट कहेंगे। ओके, इसके बाद हमारे फोटोथेरेपी के इंडिकेशंस होते हैं। इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि ये किसमें प्रिस्क्राइब की जाती है कि आपको फोटोथेरेपी करवा लेनी चाहिए। सबसे पहले हमारा आता है एटोपिक डर्मेटाइटिस। यह स्किन प्रॉब्लम के लिए जिसमें कि जो स्किन होती है वो सूखी हो जाती है, खुजलीदार हो जाती है, उसमें इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, इंडिकेट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है फॉलिकुलाइटिस। बालों के जो रोए होते हैं, जैसे स्किन में जो हमारे रोए होते हैं उनमें जो स्वेलिंग आ जाती है, उसमें भी इसको कंसल्ट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है मायोसिस फंडोग्राइसिस। त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाते हैं। जो भी हमारी बेबी की स्किन होती है उसमें रेड कलर के रैशेस पड़ जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है पल्मोप्लांटर प्यूबिसोसाइलाइटिस। हथेली व तलवों में छाले हो जाते हैं। जो भी बेबी की स्किन होती है उसमें जो हथेली और उसके मेन जो तलवे होते हैं उनमें छाले हो जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है पिटियारिसिस अल्बा। यह स्किन पर हल्के गुलाबी व सफेद रंग के स्कार के रूप में दिखाई देते हैं। जो भी बेबी की स्किन होती है उसमें हल्के पिंक कलर या वाइट कलर के जो इसके स्कार्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारा आता है ल्यूकोडर्मा। इसमें भी स्किन के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। जो इसमें भी जो बेबी की स्किन होती है उस पर छोटे छोटे से माइनर से धब्बे दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। मतलब कि ये किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है, मतलब कि जिसमें हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आइए हम जानते हैं क्या उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मतलब कि जो फोटोथेरेपी है किन चीज़ों में वो कॉन्ट्रा इंडिकेट कर दी जाती है। ओके, मना कर दी जाती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मेनली यही होता है जिसमें हम नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जानते हैं क्या होती है। नंबर 1, फोटो सेंसिटिव कंडीशन सच एज ल्यूपस इरिथेमेटोसिस एंड जीरोडर्मा पिगमेंटोसेटम। तो जो ल्यूमस जैसी लाइट होती है वो काफ़ी मतलब स्किन सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशील होती है, उसमें भी हम नहीं इसको प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ क्यूटेनियस मेनिंजाइटिस। इसमें क्या होता है, जो स्किन रिलेटेड डिसीज होती हैं, हम देखते हैं बेबी के पहले से कोई स्किन रिलेटेड डिसीज होती है तो इसमें हम हिस्ट्री को भी चेक करते हैं। उसमें भी अगर हिस्ट्री में ऐसा निकला है तो उसको कॉन्ट्राइंडिकेट कर देंगे। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है पेशेंट ऑन एरेसिनिक ऑन आयोजेनिक रेडिएशन थेरेपी पेशेंट और फोटो सेंसिटिविटी ड्रग्स। जो इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन थेरेपी होती है, जो भी होती है वो फोटो सेंसिटिविटी, मतलब कि जो भी हमारा पेशेंट होगा वो फोटो सेंसिटिविटी ड्रग्स को ले रहा है तो उसमें यह नहीं प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उसमें हम इसको इंडिकेट कर देते हैं। उसमें हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन मना कर दी जाती है। ओके, उसके बाद हमारा आता है फोटोथेरेपी टेक्निक्स। ऐसी कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो फोटोथेरेपी के लिए यूज की जाती हैं। नंबर 1 हमारा परफॉर्म हैंड वॉश। हमें अपनी हैंड हाइजीन का मतलब कि हमें अपने हाथ धोने हैं। उसके बाद प्लेस बेबी नेक्ड इन क्रेडल और इंक्यूबेटर। जो बेबी है उसकी जो भी उसने पहन रखा है उससे हमें उतार देना है, मतलब कि बेबी के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए।
ओके। उसके बाद फिक्स आई शेप्स एंड जेनिटल एरिया, जो भी हम बेबी को अगर लिटा रहे हैं तो उसके आईज को फिक्स करेंगे, उसका भी जो भी जेनिटल एरिया है उसको भी फिक्स करेंगे। उसके बाद आता है हमारा स्टार्ट फोटोथेरेपी। उसके बाद हम फोटोथेरेपी को स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद कीप बेबी एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइट इफ यूजिंग क्लोजर मॉनिटर टेम्परेचर ऑफ बेबी। जो बेबी को हम रखेंगे इंक्यूबेटर पे, तो हम बेबी को जो लाइट होगी उससे 45 सेंटीमीटर की दूरी बना के रखेंगे, ओके। और हमें उसको असेस करते रहना है। फ्रीक्वेंट एक्स्ट्रा ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 आवर। इसमें हम बेबी को हर 2 घंटे पे, मतलब 2 आवर्स पे बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाएंगे। उसके बाद टर्न बेबी आफ्टर ईच फीड। जब हम बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे उसके बाद जब हम बेबी को फिर से लेटाएंगे तो हमें उसकी जो पोजीशन है उसको टर्न कर देना है। अगर बेबी लेफ्ट साइड लेटा था तो हमें उसे राइट साइड पे लिटा देना, उसके मतलब उसकी पोजीशन को टर्न कर देना है। उसके बाद टेम्परेचर रिकॉर्ड 2 to 4 आवरली। हमें हर 2 से 4 घंटे पर बेबी का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। वेट। उसके बाद हमारा आता है साइड इफेक्ट्स की साइड इफेक्ट फोटोथेरेपी के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, किस तरीके से वो हार्मफुल भी होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है इंक्रीज्ड इनसेंसिबल, जो भी असंवेदनशीलता है, मतलब कि बेबी को या किसी को भी जो फोटोथेरेपी जब यूज करते हैं तो उसको कुछ फील नहीं होता है, उसे कोई चीज महसूस नहीं होगी। वाटर लॉस, पानी की कमी हो जाती है। लूज स्टूल, बेबी का जो स्टूल होता है वो लूज हो जाता है। स्किन रैशेस, बेबी की स्किन पे जो भी रैशेस होते हैं, रेड रैशेस हो गए हैं, जो भी चकत्ते होते हैं वो निकल आते हैं। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, या एक टाइप का सिंड्रोम होता है, वो भी हो जाता है बेबी को इसके यूज करने से। हाइपरथर्मिया, बेबी का जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल से हाइपर में चला जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अपसेट्स मैटरनल बेबी इंटरेक्शन, जो भी मदर एंड बेबी के जो बातचीत होती है वो थोड़ा ब्रेक डाउन भी हो जाती है इसके यूज करने से। उसकी बातचीत में भी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद में रिजल्ट इन हाइपर कैल्सीमिया, जो भी हमारे ब्लड में खून का लेवल है, खून में जो कैल्शियम का लेवल है, ओके, खून में जो कैल्शियम का लेवल है उसको भी ये इंक्रीज कर देता है। इसके बाद आइए देखते हैं नर्सिंग केयर ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी में कि हम बेबी को कैसे नर्सिंग केयर देंगे। तो सबसे पहले नर्सेस का रोल होता है कि वो बेबी की स्किन से रिलेटेड जो केयर प्रोवाइड करनी है उसको देखते हैं, ओके। Infant in isolate who are less than 1200 gram are generally nourished without a nappy on an absorbed seed protector। जो भी बेबीज 1200 ग्राम से कम होते हैं उन्हें आमतौर पे एब्जॉर्प्शन सीट के प्रोटेक्ट पर बिना नेपी के ही दूध पिलाया जाता है, ओके। उसके बाद इन्फेंट इन आइसोलेट्स हु और मोर देन 1200 ग्राम्स में बी नरिश्ड विद अ नैपी ऑन इफ द बिलीरुबिन इज नॉट राइजिंग रैपिडली। मतलब इसमें ये होता है यदि बिलीरुबिन का लेवल तेजी से नहीं बढ़ रहा है तो जो 1200 ग्राम से अधिक वजन वाले बच्चे होंगे उन्हें नैपी का यूज करके, मतलब नैपी का यूज करके या पहनाकर पिलाया जा सकता है दूध, ओके। उसके बाद इफ इंटेंसिव फोटोथेरेपी इज रिक्वायर्ड देन द नैपी शुड बी रिमूव्ड। यदि इंटेंसिव फोटोथेरेपी की नीड होती है तो नैपी को हटा देना चाहिए, ओके। उसके बाद हमारा आता है कीप द इन्फेंट क्लीन एंड ड्राई। जो हमारा बेबी होगा उसको हमें क्लीन और सूखा रखना है। उसके बाद क्लीन ओनली विद वाटर, डू नॉट अप्लाई ऑयल एंड क्रीम्स टू एक्सपोज स्किन। हमें जो बेबी को है वो सिर्फ वाटर से क्लीन करना है, उसके स्किन पे किसी प्रकार का कोई भी ऑयल या क्रीम का यूज नहीं करना है। उसके बाद आता है यूसेरिन हैज बीन प्रूवन टू बी सेफ फॉर यूज व्हेन द इन्फेंट इन रिसीविंग फोटोथेरेपी। जब बेबी को फोटोथेरेपी दी जाती है तो यूसेरिन का यूज सेफ प्रूफ हुआ है। इस केयर में जो यूसेरिन है उसको
सेफ बताया गया हो कि ये प्रूफ हो चुका है। उसके बाद इन्फेंट नरिश्ड इन नैपीज वेयर द बटक्स आर नॉट एक्सपोज मे हैव जिंक एंड कैस्टर ऑयल अप्लाइड टू एरियाज ऑफ स्किन एक्सियोरेंस। उसके बाद जिन बेबीज को ऐसे नैपी पहनाए जाते हैं जिसमें इसके जो बटक्स होते हैं वो खुले होते हैं, उन स्किन के छिलने वाले एरियाज को जिंक और कैस्टर ऑयल मतलब कि आरएनडी के तेल लगाया जा सकता है। ओके, जहाँ पे बेबीज का बटक्स खुला होता है या फिर जो स्किन में छाले पड़ जाते हैं वहाँ पे हमें जिंक और कैस्टर ऑयल का यूज कर सकते हैं। हमारा आता है ऑब्जर्वेशन, हमें क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व में रखनी होगी, ये भी एक नर्सिंग केयर होती है जो देनी होगी। तो आर इन्फेंट इन न्यूबॉर्न केयर रिसीविंग फोटोथेरेपी शुड हैव अ टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन रेट एंड डॉक्यूमेंट 4 हावरली एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। इसमें जो भी न्यूबॉर्न बेबीज होती हैं उनको देखभाल में जो फोटोथेरेपी जब करते हैं उन सभी बेबीज में टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन रेट को हर 4 घंटे की मतलब 4 घंटे में ही उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, हर 4 घंटे पर उसको देखा जाएगा। और जो हमारा बेबी डिहाइड्रेटेड हो रहा है, डिहाइड्रेशन को उसके प्रिवेंट करना होगा। ओके, उसके बाद हमारा आता है इन एन इन्फेंट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस कार्डियो रिस्पिरेटरी मॉनिटरिंग फॉर अदर रीजन देन दिस शुड कंटिन्यू विथ अंडर फोटोथेरेपी। इसमें क्या होता है, यदि किसी बेबी को अदर रिकॉर्ड्स की वजह से निरंतर कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग की नीड होती है, इसमें जो कार्डियोवैस्कुलर की होती है उसको मतलब मॉनिटर करते रहना है, तो फोटोथेरेपी के दौरान यह जारी होना चाहिए। मतलब कि जो भी बेबी का कार्डियोवैस्कुलेटिंग रेट है उसे हमें मॉनिटर करते रहना है। ओके, उसको रेगुलर बेस पे हमें मॉनिटर करना है। उसके बाद हमारा आता है आई केयर। ये भी एक नर्सेस का रोल होता है कि हमें बेबी की आई केयर कैसे देखनी है। आई पैड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द इन्फेंट कंफर्ट इफ ओवरहेड व्हाइट और ब्लू फ्लोरोसेंट लाइट आर यूज्ड। जो भी आई पैड होते हैं वो उनका भी यूज किया जाता है। यदि सिर के ऊपर व्हाइट और ब्लू लाइट का यूज किया जा रहा है, मतलब हेड के ओवर पे जो ब्लू और व्हाइट लाइट्स का यूज किया जा रहा है, तो बेबीज के आराम के लिए जो आईपैड है उनको भी लगा देना है। उसके बाद हमारा साइज आता है, साइज M720, साइज M721, साइज M722। तो 70 वो माइक्रो है और जो 721 है वो हमारा स्मॉल है। तो M722 है वो हमारा लार्ज साइज है। ओके, उसके बाद हमारा आईपैड शुड बी रिमूव्ड 4 हावरली एंड आई केयर अटेंड विद नॉर्मल सलाइन। जो हमने बेबीज के आंखों के ऊपर जो लाइट से प्रिवेंट करने के लिए जो हमने आईपैड लगाए थे उन्हें हमें हर 4 घंटे के औसत पर रिमूव करना है और बेबी के आईज को नॉर्मल सलाइन से या तो वॉश करना है या तो उसे नॉर्मल मतलब किसी कॉटन से उसकी आंखों को पोछा जाएगा। ओके, मतलब ये आई केयर दी जाएगी। उसके बाद आता है हमारा फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स। ओके, बेबी में फ्लूइड की रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले हमारा आर इन्फेंट्स सभी बच्चों के लिए एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट फ्लूइड इनटेक ओरल और इंट्रावेनस एंड आउटपुट। इसमें हमें ये देखते रहना कि बेबी ने कितना इनटेक किया, कितना आउटपुट हो रहा है उसका, ये हमें डॉक्यूमेंट करना है। असेस एंड रिकॉर्ड स्टूल, हमें बेबी के स्टूल को असेस करना है और उसे रिकॉर्ड भी करना है। उसके बाद यूरिन एनालिसिस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी चेक्ड 8 आवरली। उसके बाद हमें जो भी बेबी का यूरिन है उसको एनालिसिस करना है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी देखना है। ये हमें हर 8 आवरली की टाइम ड्यूरेशन पे चेक करते रहना है। उसके बाद हमारा आता है टर्म इन्फेंट्स। टर्म इन्फेंट्स क्या होते हैं, जिनकी जो डिलीवरी, जिन बच्चों की डिलीवरी जो होती है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड पे हुई है। ओके, तो ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स शुड कंटिन्यू ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीड। जो भी ब्रेस्ट फीडिंग में बेबीज होंगे
जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं उनमें जो भी ब्रेस्ट फीडिंग की डिमांड होगी, मतलब उन्हें अगर दूध पीना है तो उन्हें वो पिला देना है। ओके, उनकी डिमांड्स को पूरी करनी है, फुलफिल करना है। उसके बाद बॉटल फीड इन्फेंट शुड बी फेड ऑन डिमांड 4 to 6 आवरली। जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं, बॉटल से फीड करते हैं, उन्हें हर 4 से 6 घंटे की औसत पे टाइम ड्यूरेशन पे पिला देना है। ओके, उसके बाद आता है प्री टर्म इन्फेंट्स। प्री टर्म इन्फेंट्स क्या होते हैं? जो बेबी टाइम से पहले जिनकी डिलीवरी हो जाती है, जो हल्का प्री मैच्योर होते हैं, मतलब ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, हल्का टाइम से पहले उनकी डिलीवरी हो जाती है, तो उन बेबीज में क्या हमें नर्सिंग केयर देनी है? द डेली फ्लूइड रेट may need to be increased by 10 ml to 15 ml per kilogram per day to prevent dehydration। इसमें डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए जो डेली फ्लूइड के रेट होती है उसे 10 to 15 ml पर किलोग्राम टू पर डे बढ़ाने की नीड होती है। ओके, तो ये समझ आ गया आपको। उसके बाद हम देखेंगे व्हेन टू स्टॉप फोटोथेरेपी। जो हम फोटोथेरेपी कर रहे हैं, जिसका यूज किया जा रहा है, उसे हमें कब स्टॉप करना है? तो सबसे पहले हमारे टर्म बेबीज है जिनका 39 वीक्स के पहले, मतलब जिनका 39 वीक्स कंप्लीट हो गया है, उनमें ये चीज़ देखी जाएगी, उन्हीं को टर्म बेबीज कहते हैं। तो डे 3 में हम क्या देखते हैं? स्टॉप एट द डिस्क्रिएशन ऑफ द कंसल्ट एज द जॉन्डिस इज लाइकली टू बी पैथोलॉजिकल। ओके, इसमें हम क्या देखेंगे? कंसल्ट के अकॉर्डिंग दवा लेना बंद कर देंगे, जो फोटोथेरेपी है उसको बंद कर देंगे, क्योंकि पीलिया जॉन्डिस पैथोलॉजिकल के रोगात्मक होने की संभावना है। उसके बाद हमारे डे 4 में हम क्या देखते हैं? स्टॉप फोटोथेरेपी व्हेन द SPR इज 280 mmol पर L फॉर टर्म इन्फेंट विथ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। इसमें हम क्या देखेंगे? जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस से जो भी डिसीज कंडीशन या टर्म इन्फेंट्स के लिए जब SBR 280 mmol/L हो जाए तो फोटोथेरेपी को बंद कर देना चाहिए। उसके बाद प्री मैच्योर बेबीज में, जो हमारे प्री मैच्योर बेबीज होते हैं, उनमें क्या देखते हैं? जिनकी डिलीवरी टाइम से पहले हो गई है, उनमें क्या देखते हैं? स्टॉप एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कंसल्ट। सलाहकार के, मतलब जो हमारा डॉक्टर होगा, उससे कंसल्ट लेके फोटोथेरेपी को बंद करवा देंगे। इसके पहले जो मैंने टॉपिक प्रेजेंट किया था वो था हमारा रिलैक्सेशन थेरेपीज। ओके, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भी उस लिंक को पिन किया है, तो आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं, और आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर वो लिंक मैंने ऐड कर दी है, तो आप जाके वहां से भी उसको देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक जरूर नोटिफाइड हो जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करें और आप मुझे बताएं कि अब मैं किस टॉपिक पे कौन सा टॉपिक प्रेजेंट करूं।